सुनामी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सुनामी, कटरीना, ये सब तो पहले ही आ गया है, अब तो प्रलय आने की तैयारी हो रही है। हाँ कोई जी दुष्यंत जी टक्कर ले पाएंगे ये तो बता दीजिए। वो कह रहे हैं कि काम पक्का कर रहे हैं, गड़बड़ कुछ नहीं है। सुनामी प्रलय क्या देश पे कृपा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यहाँ पर जो लोग, जो जनता आई हुई है, ये वो कह रही है। दुष्यंत जी, कोविड महामारी से देश उभरा है, क्या आप मनहूस बातें कृपया मत करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने 2013-14 की कैंपेन में देश से 5 वर्ष मांगे थे। कितने महीने मांगे थे? 60 माह। सुनिए, वो मोदी लहर की बात कर रहे थे, वो उस तूफान की बात नहीं कर रहे थे, वो मोदी तूफान की बात कर रहे थे। दुष्यंत जी, इतना तो आप भी, इतनी राजनीतिक समझ तो आपकी भी है कि आप भी समझ रहे हैं कि यहाँ पर लोग अगर कह रहे हैं कि 14 में लहर थी, गलियों में मैं फिर सुनामी आई, मोदी सुनामी की बात हो जहाँ रही पे है। आप खड़े हुए हैं, मेरा बचपन यहीं बीता है, मेरे को बोल लेने दीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले प्रधानमंत्री जी ने 5 वर्ष का समय जी। जब प्रधानमंत्री पद पे आसीन हो गए तो कहा 2022, अब 2047। अरे भाई कहीं रुकिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, अपने 10 वर्ष के कार्यकाल को हमें बताइए, हम सुनना चाहते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आए और कहें सीना ठोक के कि डिमोनेटाइजेशन से मैंने देश को इतना आर्थिक फायदा पहुंचाया, इतना काला धन आया, इतने नए रोजगार का सृजन किया, लेकिन डिमोनेटाइजेशन पे चुप है। ये बोलना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, जीएसटी के ऊपर बोलना चाहिए कि टैक्स के सरलीकरण से भारत को ये लाभ हुआ, भारत को इतना फायदा हुआ, इतने नए उद्योग लगे, व्यापारियों को ये फायदा हुआ, लेकिन उसके ऊपर नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार एक ऐसे जुमले लगातार बोल रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। दुष्यंत जी देखिए, ये मुद्दे आप रोज गिनवा रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या टक्कर दे पाएंगे, क्या टक्कर दे पाएंगे? नहीं दुष्यंत जी, आप ही से मेरा सवाल है। फिर मैं जरा, मेरी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ेंगी। श्वेता जी से, और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, थोड़ी बहुत रोक टोक चलती है, आप इतना नाराज मत होइए। हाँ दुष्यंत जी, ये लोगों को कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं नहीं, यही लोकतंत्र रह गया है आज की डेट में, और क्या रह गया है? लोकतंत्र है। नहीं, आप इन्हीं से बुलवा लीजिए, हम और संजय शांत बैठ जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, सौरभ दुबे जी थोड़ा सा प्लीज, मैं स्टूडियो के बाहर हूँ सर, थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ती है बाहर ऑडियो के लिए, तो इसलिए प्लीज थोड़ा एक एक कर बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन श्वेता का रुख करती हूँ। श्वेता, क्या अभी आप तस्वीरें, क्योंकि आप काफी कलरफुल वहां से तस्वीरें दिखा रही थी, आप वो रंगोली दिखा रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, आप वो बैंड दिखा रही थी, हालांकि वो एंडिंग पॉइंट है जहां पर आप इस वक्त खड़ी है चौधरी मोड़ पर, लेकिन अभी क्या रंग देख पा रही हैं आप वहां? बिल्कुल, देखिए हिमानी, मैं इस वक्त आपको दिखा देती हूँ, आप स्टार्टिंग पॉइंट पर है, मैं एंडिंग पॉइंट पर हूँ, और यहाँ पर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो में थोड़ा वक्त है, लेकिन कैसे लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कर दी। तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ, देखिए जो लोग हैं वो दूर दूर से आ रहे हैं, जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, सुनने के लिए आ रहे हैं। आप सोचिए, सुबह से लोग डटे हुए हैं, सड़क के दोनों ओर जो भीड़ है वो जबरदस्त है। कार्यकर्ता है बीजेपी के, तो आम आदमी भी यहाँ पर है, गाजियाबाद के अगल बगल से, कहीं साहिबाबाद से, लोनी से, मुरादनगर से, हर जगह से यहाँ पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री बस कुछ ही देर में आने वाले हैं, आप लोग सुबह से यहाँ पर डटे हुए हैं। जी बिल्कुल, सुबह से डटे हुए हैं, और जब मोदी जी आएंगे उनसे मिलके जाएंगे। जी, अब की बार 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया है, और जनता ने कहा है कि 400 से ऊपर ही सीट देके नरेंद्र मोदी। आपको ऐसा लगता है इस बार चूंकि प्रत्याशी बदला गया है, अतुल गर्ग है जिनके इसमें रोड शो करने आ रहे प्रधानमंत्री, प्रत्याशी बदलने से कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। देश में केवल नरेंद्र मोदी है। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अतुल जी को भारी बहुमत से जिताना है। बहुत भारी बहुमत से। मोदी जी अवतार है विष्णु भगवान का, कोई साधारण पुरुष नहीं है वो, और जिसको आप देख लेना। श्वेता, मैं लौटूंगी आपके पास। श्वेता, हाँ ठीक है श्वेता, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन जरा एक बार डॉक्टर अजीज खान का भी मैं रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर अजीज खान, एक शो तो यहाँ पर जो अभी कुछ देर में शुरू होने वाला है, एक शो आपकी पार्टी में भी चल रहा है, मतलब गजब का शो चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। हर घंटे प्रत्याशी, मतलब प्रत्याशी भी बेचारे कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि भैया 1 घंटे पहले तक तो हमारा नाम था, 1 घंटे बाद नाम बदल जाता है, 2 लोग पहुंच जाते हैं एक ही जगह पर नामांकन करने के लिए। ये कंफ्यूजन इतना क्यों है? देखिए हिमानी जी, अभी 2-3 बातें मैं सुन रहा था। अभी राकेश त्रिपाठी जी कह रहे थे कि मोदी जी 24/7 काम करते हैं।
हम मानते हैं इस बात को कि 24/7 ही काम करते हैं, वो सिर्फ चुनाव प्रचार, देश के लिए काम नहीं करते हैं। देश ने उनको प्रधानमंत्री बनाया था, देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया था देश के काम करने के लिए। वो तो सिर्फ चुनाव प्रचार करते हैं, रोड शो से लेकर रैली और पता नहीं क्या क्या अनर्गल तमाम तरीके का बयानबाजी। देखिए, एक देश का जो प्रधानमंत्री है उसकी एक गरिमा होती है, उसकी गरिमा होती है। वो गरिमा नहीं होती है कि वो कटाक्ष करे, गलत तरीके से कटाक्ष। आज देखिए जिस तरह घोषणा पत्र पे कटाक्ष किया, अफसोस है कि घोषणा पत्र पे किस तरह कटाक्ष कर रहे थे। ये अपने संकल्प पत्र को नहीं कह रहे हैं, वो संकल्प पत्र झूठा संकल्प पत्र, झूठा पत्र है। पिछले 10 साल उन्होंने एक कटाक्ष और किया है डॉक्टर अजीज खान, मैं उस पर आऊंगी, उस पर भी आऊंगी, उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। कटाक्ष, हाँ, उसी मुद्दे एक कटाक्ष और किया है कि दो लड़कों की फ्लॉप फिल्म फिर से रिलीज करने की तैयारी हो रही है। काठ की हांडी कितनी बार चढ़ाइएगा? ये कांट की हाड़ी तो माननीय मोदी जी और बीजेपी के ऊपर लागू हो रहा है। 2 बार चढ़ चुका है, अब तीसरी बार का नंबर नहीं है, एक बात जान लीजिए आप। और 2 लड़कों की जोड़ी तो वो गुल खिलाने जा रही है जो कहीं ना कहीं आंखों में खटक रहा है। आज मोदी जी की आंखों में खटक रहा है 2 लड़कों की जोड़ी, क्योंकि उनको पता है कि इस बार 2024 में पतन होने जा रहा है, बीजेपी का पतन होने जा रहा है, क्योंकि वोटर बहुत होशियार हो चुका है। ये गाजे बाजे से, इवेंट मैनेजमेंट करने से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। जनता सच्चाई को ढूंढ रही है, जनता चाह रही है कि जो आपने वादा किया था, ख्वाब दिखाया था, सपने दिखाए थे, आज अभी रैली में कह रहे थे सहारनपुर के कि साहब मैंने गारंटी, मेरी गारंटी। कौन सी गारंटी आप ले रहे हैं? युवाओं को आपने रोड पे लाके खड़ा कर दिया, किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया, महंगाई चरम पर हो गई, गृहिणियां आज परेशान है। आप किसके लिए गारंटी की बात कर रहे हैं? कौन सी गारंटी रिएक्शन ले लेती हूँ। राकेश त्रिपाठी जी, 2 लड़कों की ये जोड़ी खटक रही है, आपको 2 लड़कों की जोड़ी खटक रही है और वो तमाम मुद्दे गिनवाते हुए, आरोप लगाते हुए यहाँ पर डॉक्टर अजीज खान। क्विक रिएक्शन, फिर मैं सौरभ दुबे जी और संजय मिश्रा जी का रिएक्शन लूंगी। देखिए हिमानी, एक बात बहुत अनुरोध के साथ कहना है कि लोकतंत्र में जनता के साथ संवाद करने के लिए रैली की जाती है, सभाएं की जाती है, जनता से संवाद करने के लिए यात्राएं की जाती है, रोड शो किए जाते हैं, और इसको ये अनर्गल बता रहे हैं। लोकतंत्र में संवाद के तरीकों को अनर्गल बता रहे हैं। कैसे संवाद किया जाए? अखिलेश यादव हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो जनता के बीच में जाए। वो जा रहे हैं मुख्तार अंसारी के यहाँ, उनको सारा संवाद करना है मुख्तार अंसारी से। कैसे आखिरकार कब्रिस्तान की 4 दीवारी बना करके ये वोट बटोरते रहे हैं, तो आप किसी मृत व्यक्ति के साथ जाकर के उससे कैसे सहानुभूति बटोर करके कैसे वोट बटोरे जाए? आपकी ये कोई चाल चलने कामयाब होने वाली नहीं है। और 2 लड़कों की जोड़ी तो उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले ही खारिज की, और आपने स्वयं खारिज की है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव ने खुद कहा कि ये चिरकुट पार्टी है, इसके चालू नेता हैं। तमाम प्रकार की गालियां कांग्रेस पार्टी के लिए अखिलेश यादव ने स्वयं निकाली है और फिर निकालेंगे। चुनाव समाप्त होने दीजिए, आप देखिए कांग्रेस को किस किस प्रकार की उपमाओं और संज्ञाओं से नवाजने का काम अभी स्वयं अखिलेश यादव जी करेंगे। और अभी तो चुनाव भी दूर है, आप विश्वास करिए, चुनाव में इनका गठबंधन भी अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीटों को लेकर के अभी भी तालमेल बन नहीं पाया। ठीक है, अच्छा ठीक है डॉक्टर खान, क्विक रिएक्शन, लेकिन फिर मुझे सौरभ दुबे और संजय जी का भी रुख करना है। ठीक है, देखिए हिमानी जी, आज बीजेपी, माननीय मोदी जी, राकेश त्रिपाठी जी अपने 10 साल की उपलब्धियों को नहीं गिना रहे हैं, बार बार वही धर्म करम और तमाम अनर्गल बातें। यही मैं कहना चाह रहा हूं, आप उपलब्धियों की बात करिए ना। आपने देश से वादा किया था, देश को बताया था कि मैं क्या क्या करने जा रहा हूं, उसकी बात क्यों नहीं करते? अपने उपलब्धियों की बात क्यों नहीं करते? सिर्फ धर्म और धर्म। अरे सुनिए ना, भाषण आप प्रधानमंत्री का सुनते नहीं है। आपने सुना होता प्रधानमंत्री जी का भाषण, तो आपको एक एक उपलब्धि साहब सुनाई पड़ी होती कि कैसे 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर के हम आए हैं, कैसे 4 करोड़ लोगों के घर में पक्के मकान हमने बनाए हैं, कैसे आज 12 करोड़ लोगों के घर तक हमने पेयजल पहुंचाने का काम किया है, कैसे 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर में हमने धुएं से निजात दिलाने का काम किया है। जाकर के सुनिए ना उपलब्धियां, जनता के बीच में जाइए, आपको उपलब्धियां पता चल जाएंगी।